हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिलामाने बीबीएन एकेडमी रो आगोटे वीडियो तुमको स्वागत पिलामाने आज आम करवा तुम क्लास 7 रो पिलामाने क्लास 7 रो पुनः गठन युग ठीक अच्छे पिलामाने अध्याय 6 तुम पुनर्गठन युग यहीटा को आम आज क्वेश्चन आंसर करिया पिलामाने ए आगु बाकी सब चैप्टर मु तुमको ऑलरेडी कर दी सारी तो जदि तुम कोटा भी दरकार तुम चेक करी पारिबो ठीक अच्छे प्लेलिस्ट तुम सब मिल जाव ठीक अच्छे पिलामाने तो देख ये जो चैप्टर अच्छी यही चैप्टर आम कौन करवा ना तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा देख फास्ट प्रश्न और अभ्यास कार्य को आस एक नंबर कौन कहूँ ना मौर्य परवर्ती युग को पुनः गठन युग बोली कहीं कहुए ठीक अच्छे पे कौन ना मौर्य परवर्ती युग को पुनः गठन युग बोली कहीं कहुए फास्ट क्वेश्चन आंसर आम देखा ठीक अच्छे देख क्वेश्चन भी मुझे लिखिदी तुम ठीक अच्छे आउ से जावाक पड़ोनी तो देख मौर्य साम्राज्यर पतन पर भारतीय उपमहाद्वीप शुंग कर्ण सातवाहन और कुशांग भली अनेक आंचलिक और विदेशी राजवंशर अभ्युदय घटी ठीक अच्छे यही समय को निम्नलिखित कारण जो पुनः गठन युग बोली कहुए कारण कौन पे फास्ट लिख राजनैतिक पुनर्गठन राजनैतिक पुनर्गठन कौन ना देख पे लिख केंद्रीय शासन बल नूतन आंचलिक शक्तिगुड़िकर निज निज अंचल नुआ प्रशासनिक व्यवस्था गठन करते सेकेंड तुम लिख कौन यही जुगरे ब्राह्मण्य धर्म और वैदिक परंपरार पुनरुत्थान घटी बौद्ध धर्म महाजान शाखार नूतन विकास होइथिला कला और स्थापत्यर विकास गांधार मथुरा एवं अमरावती कला शैलीर विकास घटी मूर्तिकला क्षेत्र में व्यापक संस्कार आसीथिला तापर नेक्स्ट लिख देख वाणिज्यिक प्रगति रोमान साम्राज्य और मध्य एशिया सहित आंतर्जातिक वाणिज्य वृद्धि पाई अर्थनैतिक भित्तिभूमि सुदृढ़ होइथिला ठीक अच्छे तो यही जो किछटा पॉइंट रहा पे यहाँ लिख तुम फास्ट क्वेश्चन आंसर बुझिपाल मौर्यर परवर्ती युग को पुनर्गठन युग बोली कहीं कहुए फास्ट क्वेश्चन आंसर सेकेंड क्वेश्चन को जी देख सेकेंड क्वेश्चन तुम कौन कही 150 शब्द रे संगम साहित्य उपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख तो संगम साहित्य लिख पे देख संगम साहित्य हूँ प्राचीन दक्षिण भारतर सबुठारु प्रारंभिक और मूल्यवान तमिल साहित्यिक कृति ख्रीष्टपूर्व 3 शताब्दी ख्रीष्टाब्द 3 शताब्दी मध्य मदुराईर पांड्य राजा मानकर पृष्ठपोषकतार आयोजित आयोजित कवि एवं पंडित मानकर समावेश बा संगम यही साहित्य रचना करा जाई थिला ठीक अच्छे नेक्स्ट लिखा देख मुख्य वैशिष्ट्य और गुरुत्व ठीक अच्छे देख दुईटी मुख्य श्रेणी यह साहित्य मुख्यतः अकम प्रेम और पारंपरिक जीवन जोटा एवं पुरम माने युद्ध वीरत्व राजा मानकर प्रशंसा उपरे आधारित प्रमुख ग्रंथ कौन ना एथिरे 8टी कविता संकलन 10टी दीर्घ कविता एवं ठीक है ना देख 10टी दीर्घ कविता एवं तोड़ काल्पियम नामक एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अंतर्भुक्त महाकाव्य कौन ना शीलपदिकारम एवं मणि मेखलाई भली प्रसिद्ध महाकाव्य मध्य यही समय सृष्टि ऐतिहासिक प्रमाण लिख यही समयर भारतर चेर चोल एवं पांड्य राजवंश राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में एक जीवंत चित्र प्रदान करे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जी पे देख कही कौन ना यही अध्याय वर्णित क्यों राजवंश सेमानंकर नाम सह निज माँ को नाम संयोग करुले सेमाने कहीं एपरी करुले देख पे यही अध्याय वर्णित सातवाहन राजवंशर राजा माने कहार सातवंशर पे सातवाहन राजवंशर राजा माने ठीक अच्छे से नाम सह निज नाम को संयोग करुले जेपरिक गौतम पुत्र वैशिष्टि पुत्र ठीक अच्छे तो सेमती बुझिपाल एपरी कर मुख्य कारण कौन थी पे देख मातृशक्तिर सम्मान यही प्रथा सूचाई थाए जे सातवाहन समाज एवं राज परिवार रे
महिला तथा माता मानंकु उच्च सम्मान प्रदान कराଯାउथिला। सेकेंड ला राजवंशर गौरव और वैधता। माँ पक्षर उच्च कूलर परिचय व्यवहार करी राजा माने निजर सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शासन करिवार वैधता को सुदृढ़ करुथिले। पितृतांत्रिक व्यवस्था। माँ को नाम व्यवहार कराଯାउथिले मध्य सातवाहन शासन व्यवस्था मुख्यतः पितृतांत्रिक थिला, कारण राजगादी सर्वदा पुत्र मानंकु ही हस्तांतर हेउथला। सेथिपई बुझी पाइलो। तो यही किछिटा मुख्य कारण थिला पिला माने, जो कारण जो कोन होतला ना माँ को नाम से लेखुथिले। नेक्स्ट 4 नंबर को देखिबा। देखो, तुमको आकर्षित करिथिबा जेकोनोसी गोटे राज्य उपरे 150 शब्द एक टिप्पणी लेख। काहेकि तुमको यह पसंद ताहार यथार्थता प्रतिपादन कर। तुमर टिप्पणी श्रेणी रे उपस्थापन करिवा परे तुम अन्य सहपाठी माने क्यों राज्य को अधिक पसंद करुछंती अनुध्यान कर। ठीक अच्छे पिलाने, ये गोटे भल क्वेश्चन पिला माने तुम क्या पसंद कर लिखिबो आ तुम माने तुम श्रेणी रे बाकी माने कौन कौन लिखिथिबे सेटा तुम माने देखिबो। ठीक अछि। देखो, मुख्य टिप्पणी हैला लिखिबो मौर्यर परवर्ती जुगर राजवंश गुड़िक मध्य कुषाण साम्राज्य मते बहुत सबुठारो अधिक आकर्षित करिछि। तुम किसी अलगा मध्य एठी लिखि परिबो तुम बही रे। ठीक अच्छे बोले, अलग जहाँ भी अच्छी से लिखिपर। एवं वंशर श्रेष्ठ शासक कनिष्ठक समय भारतीय संस्कृति और वाणिज्यर व्यापक विकास होइथिले। ठीक अच्छे। मोर पसंदर कारण और यथार्थता देव पिला माने लिखिबो। एमती पसंदर कारण कौन ना रेशम मार्क उपरे नियंत्रण। कुषाण माने चीन रु रोम पर्यंत व्यापी थिबा प्रसिद्ध वाणिज्यिक पथ को नियंत्रण करुथिले, जहाँ भारत को आर्थिक समृद्धि प्रदान करिथिला। नेक्स्ट 2 नंबर लिखिबो कलार समन्वय। सेमानंक समय रे विकास लाभ करिथिबा गांधार कलारी भारतीय एवं ग्रीक शैलीर एक अद्भुत मिश्रण देखिया को मिले। 3 पॉइंट लिखिबा। देखो, धार्मिक उदारता। ठीक अच्छे। धार्मिक उदारता। कनिष्ठक पृष्ठपोषकतार चतुर्थ बोध संगीत अनुष्ठित होता एवं बौद्ध धर्म विदेश में प्रसारित होता। ठीक अच्छे। ये लिखो आ जो मैंने तुमने सहपाठी मैंने जहाँ भी लिखिं पिला तुम देख। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख 5 नंबर को जावा। 5 नंबर कही मन कर तुमर एक स्वतंत्र राज्य सृष्टि कर सुजोग अच्छी, तुम्हें एथिपाई क्यों राजकीय प्रतीक बाछिब एवं कहीं शासक भाव में तुम्हें क्यों उपाधि रे भूषित होगा चाहिए। तुम्हें राज्य विषय एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख जो तुम राज्यर मूल्यबोध नीति नियम एवं किसी स्वतंत्र वैशिष्ट्यर सूचना थिबो। ठीक अच्छे। तो यहाँ लिखिबो। देख, लिखिबो कौन राजकीय प्रतीक। मु मो राज्य पाई उदार मान सूर्य एवं पद्मफूल को राजकीय प्रतीक भाव बाछिबी, कारण सूर्य ज्ञान तथा शक्तिर प्रतीक एवं पद्मफूल शांत और पवित्रार प्रतीक अटे। ठीक अच्छे। ठीक अच्छे पिलाने। तापरे उपाधि लिखिबो कौन शासक भाव में मु कौन करी ना प्रजा हितोषी माने प्रजा मानकर मंगल कामना करुवा शासक उपाधि ग्रहण करिया को चाहिए। ठीक अच्छे। राज्य विषय जब लिखा पिला राज्य विषय कौन ना देख मूल्यबोध और नीति। मो राज्यर मुख्य आदर्श है न्याय समानता और अहिंसा। जाति धर्म निर्विशेष समस्त नागरिक समान अधिकार पाइबे। नियम और विधि व्यवस्था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा समस्त संपूर्ण मागणा रहिबो। परिवेश सुरक्षा पाई गछ काटिबा उपरे कठोर आईनगत निषेधादेश रहिबो। स्वतंत्र वैशिष्ट्य कौन देख राज्यर प्रतिटी निष्पत्ति रे महिला और युवपीढ़ी मतामत को प्राधान्य दिया जिवो एवं कला साहित्य और विज्ञानर विकास पाई स्वतंत्र पांठी गठन करा जिवो। ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम गला 5 नंबर क्वेश्चन पिला माने। ठीक अच्छे। देखो 5 गला लास्ट गला 6। तुम्हें परवर्ती मौर्य जुगर स्थापित्य कलार विकास संपर्क में पढ़ीच। भारतीय उपमहादेशर एक रूपरेख प्रस्तुत कर एवं यही पाठरे पढ़ी किसी प्राचीन ठीक अच्छे पिला माने प्राचीन संरचनार अनुमानिक व्यवस्था चिन्ह। ठीक अच्छे। तो लास्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। आम देखो
ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ କ'ଣ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଚୀର ଓ ତୋରଣ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅମରାବତୀ ସ୍ତୂପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ସାତବାହନ ବଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକୃତି। କାଳେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ପଥର କଟା ଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମଥୁରା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୁଷାଣ ସମୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତକଳା କେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଚାପ୍ଟର 6ର ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।